हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर पवनोब राय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पता है कि कल से जो है एक सीरीज स्टार्ट की है, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। और इसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही जो भी कोई प्रोग्रेस हुई है उत्तर प्रदेश की, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा उत्तर प्रदेश कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, तो हम सिर्फ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही स्टडी करेंगे इसमें। और इसलिए मैंने इसका नाम दिया है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कल हमने एक वीडियो इसमें मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी। जिन्होंने ना देखी हो तो वो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें और इस वीडियो को डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने 400 प्लस में क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। तो ये विविध क्वेश्चन है, मिसलिनियस क्वेश्चन है। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन 5-4 दिन में खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज भी यूपी के बारे में बताना शुरू करूंगा। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 4, रणबीर सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54। उत्तर प्रदेश में सूचना उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 1, इलाहाबाद। स्टूडेंट्स, ईयर पे जरूर मेंशन करना, आप लोग ध्यान देना कि कौन सा क्वेश्चन कौन से कंपटीशन में किस ईयर में आया है और प्री में आया है या मेन में आया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 53 यूपी पीसीएस में मेन में आया है, देखिए 2 बार, 2004 में और 2008 में। और क्वेश्चन नंबर 54 जो है यूपी पीसीएस में आपके प्री में आया है 2008 में। ठीक है, तो ईयर इसलिए मेंशन है, आप बहुत ध्यान दीजिएगा ईयर पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहां स्थित है? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 4, लखनऊ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता दी गई वह ईयर था? तो 1989 में। ठीक है, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 57। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, तो वो है, आपने नाम भी सुना होगा अधिकतर इसका, पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये बहुत ओपन यूनिवर्सिटी है और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 58। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि इलाहाबाद में ही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी देखिए आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो कहां पर? पॉइंट नंबर 3, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, तो ये स्टूडेंट्स इलाहाबाद में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में जो पहला ऊर्जा शिक्षा पार्क जो बन रहा है, ठीक है, तो वो इलाहाबाद में है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की पोलियो प्रभावित जनसंख्या की कुल 82% आबादी निवास करती है? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 4, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। हाल के जापानी मस्तिष्क ज्वर की महामारी से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो प्रभावित जनपद था वो कौन सा था? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 3, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 63। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 2, झांसी। क्वेश्चन नंबर 64। कन्हैया लाल
माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 1, आगरा। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया है, तो वो कहाँ स्थित है? तो वो स्टूडेंट स्थित है इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 66, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है? तो स्टूडेंट्स ये स्थित है पॉइंट नंबर 2, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 67, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है? तो स्टूडेंट ये अवस्थित है वाराणसी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है पहचानिए। तो वो है IISR। क्वेश्चन नंबर 69, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा रही है। तो वो कहाँ की जा रही है? तो स्टूडेंट्स रामपुर में स्थापना की जा रही है उसकी। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में, ठीक है, अधिकतम योगदान है। तो वो योगदान है स्टूडेंट्स चीनी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे हैं? तो उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव ने हाल में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो वो किस में जीता? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स कुश्ती में। क्वेश्चन नंबर 73, चुनावगढ़ में जिनकी अनूप वेदिका है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2, भर्तहरि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, या ऐसा भी कह सकते हैं भर्तहरि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो वो आंसर है स्टूडेंट्स नोएडा एवं गाजीपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो वो है आपका कानपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो स्टूडेंट देखिए, ये आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर बता दूं तो ये ए और डी ठीक है। पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर ए कि ये साधारणतः लाल रंग की होती है, और ऑप्शन नंबर डी इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहां पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में रखना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको बता दूं, फर्स्ट नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे आपका बिहार। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर है आपका बिहार, और फोर्थ नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसमें करेक्ट है, DCBA। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो वो कहलाती है 82 डिग्री और 30 पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो वो स्टूडेंट मिलते हैं झांसी में।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो वो है स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो वो है आपका 9वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो वो स्टूडेंट सही आंसर है इसका ग्राम विद्युतीकरण। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो मैं मैचिंग आपको इसमें बता देता हूं कि देखिए जो चुर्क है ये रिलेटेड है सीमेंट से, ठीक है, और जो फिरोजाबाद है, आप अक्सर ऐड देखते होंगे फिरोजाबाद की चूड़ियां, ठीक है, तो चूड़ियों से रिलेटेड है। और जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ के ताले, ठीक है, बहुत फेमस है। और जो मेरठ है, मेरठ में बनता है आपका खेल का सामान। सब लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स का सामान जो होता है वो सारा मेरठ में बनता है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, स्वधार योजना है, तो जो स्वधार योजना है ये कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, कथन है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त है और रीजन है कि उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये दोनों है, अब आपको देख लीजिए, हम जो इसमें पॉइंट है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो इसको कथन बोलते हैं और इसको रीजन बोलते हैं, कारण बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये ए आपका सही है और आर आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? तो मथुरा की शिल्प कला के लिए आपने देखी होगी अक्सर, अगर मथुरा गए हो तो वो यूज होता है आपका लाल बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाय नामक शीर्षक से लिखी है? तो वो है सही आंसर आपका पॉइंट नंबर 1 विनोद मेहता। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रो प्री फार्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो सही आंसर है सेबेस्टियन वेटल। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी जो महिलाएं हैं वो निर्वाचित हुई थी? तो सही आंसर है इसका 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 4 विट्ठल भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्री परिषद में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो सही आंसर है आपका रफी अहमद किदवई को, पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थानों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स कुल स्थानों का 1/3। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स उत्तराखंड ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, 2011 की अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो सही आंसर है गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए अब आपको इसमें मैचिंग करनी है, ठीक है। मैचिंग वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जो आपका ए है जौलोन,
ठीक है, जालौन जो है वो आपका रिलेटेड है ओरई से। ठीक है, उसके बाद आपका जो बी है कानपुर देहात, वो रिलेटेड है आपका अकबरपुर से। ठीक है, उसके बाद सी नंबर पे आपका संत रविदास नगर, संत रविदास नगर आपका रिलेटेड है नवगढ़ से। ठीक है, और लास्ट में जो है डी कुशीनगर, जो कुशीनगर रिलेटेड है वो आपका है पडरौना से। ठीक है, तो उसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 1 जो है पॉइंट नंबर, वो आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, फिर से देखिए आपकी मैचिंग आ गई है। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, ये नगर और हवाई अड्डे से रिलेटेड दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपका जो लखनऊ है वो रिलेटेड है आपका अमोसी से, 3rd नंबर पर। ठीक है, जो आपका वाराणसी है वो रिलेटेड है बाबतपुर से। जो आपका कानपुर है वो रिलेटेड है चकेरी से। और जो आपका आगरा है वो रिलेटेड है खेरिया से। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर यानी कि 4 दे रखा है वो आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, अति लोकप्रिय भारतीय पत्रिका कल्याण, ठीक है, बहुत फेमस है ये, ध्यान रखना, कहां से प्रकाशित होती है? तो प्रकाशित होती है वो गोरखपुर से, पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? तो पॉइंट नंबर 3 कि इसकी दशकीय वृद्धि दर 18.4% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99, फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद जो है वो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 100, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में आपको इसमें अवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए ACBD ये सही है, यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद है आपका आजमगढ़, और आजमगढ़ के बाद है आपका लखनऊ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, फिर देखिए आपको मैचिंग दी है। ठीक है, आपको मैचिंग का इसमें मिलाना है, तो मैं बता देता हूं आपको। जो पंडित दुर्गालाल हैं वो नृत्य से रिलेटेड है। ठीक है, जो लाल गुड्डी जयरामन है आपके, वो हैं वाद्य संगीत से रिलेटेड। सी नंबर पे आपका बार मुरली कृष्ण, बार मुरली जो कृष्ण है वो रिलेटेड है आप पे कष्ट संगीत से। ठीक है, और लास्ट में है डी नंबर पे अमृता शेरगिल, तो जो अमृता शेरगिल है वो आपकी चित्रकला से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो आपका पॉइंट नंबर 1 है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, अटलांटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है, तो सही आंसर है भारती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 103, फिर से देखिए मैचिंग आ गया है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको बार बार की मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं झांसी की। तो आप सब जानते हैं कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है आपका बी लखनऊ, लखनऊ जो है वो बेगम हजरत महल से रिलेटेड है। उसके बाद है आपका कानपुर, कानपुर जो है वो अजीमुल्ला खां से रिलेटेड है। और डी जो है फैजाबाद, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें ऑप्शन की, तो जो पॉइंट नंबर 1 ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 104, पंचायतों एवं
नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो स्टूडेंट ये सन 1993 में प्रावधान किया गया था। और स्टूडेंट्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स आपका पॉइंट नंबर 2 सन 2003 में। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यकीन मानिए कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी कोई आपको क्वेश्चंस हैं वो देने की, ताकि यूपी में जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं कंपटीशंस के, तो आप लोग जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ और बहुत अच्छे से तैयारी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो भी लेटेस्ट या क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के होंगे, जीके के होंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको इसमें क्वेश्चंस में आपको उत्तर प्रदेश जीके में मैं आपको दे सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं खुद बीच बीच में सोचता हूं कि वीडियो में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो आगे स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर आपको मिलने की उम्मीद है। ठीक है, मेरी तैयारी चल रही है उन पर, उस प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है, तो जो भी कोई कमी पेशी आपको इन वीडियो में अगर नज़र आ रही है तो वो आगे कुछ दिनों बाद मैं उसे पूरी दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। सजेशंस का आपका हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।